ही मोह हुआ है, ऐसा कोई नहीं रहा जिसको कि मोह नहीं हुआ हो। ये सभी माया के चक्कर में पढ़कर के इस संसार मार्ग में निरंतर भ्रमण सबने किया है। हे ऋषिवर, मैं आपको अपने बारे में एक पूर्ण वृतांत बताता हूं। हे व्यास जी, एक बार मैं भी स्त्री प्राप्ति के चक्कर में पड़ चुका हूं, मैं भी इसका अनुभव ले चुका हूं। एक बार तो मैंने आपको नारद मोह की कथा जो सुनाई विश्व मोहिनी के रूप में, एक दूसरी एक और कथा है जिसमें नारद जी को मोह हुआ। और देखो, ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार चोट लगे या एक बार अगर कहीं ठोकर लगे तो वो गलती कहलाती है, गलती से लग जाए। दूसरी बार लग जाए तो भूल से लग गया। पहली बार गलती और दूसरी बार भूल, क्योंकि हम एक बार ठोकर खा के भी उसी स्थान पर अगर ठोकर खा रहे तो भूल गए कि हमें पहले कैसे लगी थी, उस बात को भूल गए। लेकिन अगर तीसरी बार भी चोट लगती है तो ये न गलती है न भूल है, ये तो अपराध है। बार बार उस कार्य को करें। नारद जी कह रहे हैं कि एक बार तो हमसे जो मोह हो गया वो तो ठीक है, हो ही गया, लेकिन दूसरी बार फिर हम उसी चक्कर में पड़ गए, उसी नारी के चक्कर में हम पड़े। कहने लगे कि पूर्व काल में एक मेरे भगिनी का पुत्र, मेरा ही भांजा, हम दोनों भ्रमण करते हुए, और मेरे भांजे का नाम था पर्वत मुनि। उस पर्वत मुनि के साथ में भारतवर्ष को देखने के लिए, इस भारत को भ्रमण करने के लिए जब हम दोनों देवलोक से इस पृथ्वी लोक पर आए, आश्रमों का भ्रमण कर रहे हैं, साथ साथ पृथ्वी पर घूम रहे हैं, दोनों हम साथ साथ चल रहे हैं। आपस में हमने सोच विचार करके निश्चित कर लिया और ये प्रतिज्ञा कर ली मामा भानेज ने कि जिसके भी मन में, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र, कैसे भी भाव आएंगे, कैसा भी मन में भाव उत्पन्न होगा, हम एक दूसरे से अवश्य बता देंगे कि आज मेरे मन में ये भाव आया, हम अवश्य बताएंगे। मित्रों में ऐसा हो जाता है। और मित्रता किसी संबंध को नहीं देखती। मित्रता तो भाई भाई में भी है, तो वैसे तो भाईचारा तो है ही, लेकिन एक मित्रवत व्यवहार रखना, एक बाप अपने बेटे के साथ में जब बाप बेटे का व्यवहार रखता है, जब तक बच्चा, कहते हैं जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो समझ लो बराबर का हो गया। फिर उसके साथ बेटे जैसा बर्ताव नहीं बल्कि मित्र के जैसा बर्ताव करना चाहिए, दोस्त के जैसा व्यवहार करने लग जाना चाहिए। यह मामा भानेज भले हैं लेकिन दोनों मित्रवत हैं, दोस्ती कर ली। हम इस नाते को नहीं मानते हुए एक दोस्त के तरीके से रहेंगे, और हमारे मन में कैसे भी विचार आए, विचार अच्छे हों या गलत हों, हम दोनों को एक दूसरे को साझा करेंगे। अगर मेरे मन में कोई विचार गलत भी आया तो मैं तुमसे बता दूंगा कि लाला आज मेरे मन में ये विचार आया। अच्छा विचार आएगा तो भी मैं बता दूंगा कि मेरे मन में आज ये अच्छा विचार आया। दोनों ने एक दूसरे से वचन दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के मन में ऊपर से दिखावा तो कुछ और करते हैं, लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा होता है, और मन की तो बात कोई जान ही नहीं पाता। जबकि जब तक मन की बात को जानने तक पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसा इनके साथ भी हुआ। ये लोग विचरण करते हुए, ग्रीष्म काल गर्मी की ऋतु है, जब ये धीरे धीरे करके समाप्त होती जा रही है, एक महाराज हैं संजय। इन संजय का बहुत ही अच्छा सुंदर नगर, उस नगर में इन्होंने प्रवेश किया। जाते से ही महाराज संजय ने इनका स्वागत किया, आसन दिया, चरण पखार करके पादोदक लिया और इनको रहने के लिए स्थान दे दिया। अलग अलग कमरे दे दिए, महाराज आप यहाँ पर निवास करें और इधर आप निवास करें। ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ निवास करने लग गए, और जब ये दोनों निवास कर रहे हैं, इन महाराज संजय की एक पुत्री है, बड़ी ही सुंदर सुशील,
ये सुंदर और सुशील पुत्री इनकी दोनों की पूजा का, ठहरने का, खाने पीने, नहाने धोने का सबका इंतजाम करती है, सबका ध्यान रखती है। बड़ी भक्ति पूर्वक इनकी पूजा कर रही है। चूंकि चतुर्मास का समय है, बरसात ऋतु में संत लोग जिस स्थान पर एक बार ठहर जाते हैं वहीं पर रह जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, उससे लेकर के और दीपावली के बाद जो एकादशी आती, देव उठनी एकादशी, वहां तक 4 महीने का समय इनका रहता है चतुर्मास का। इन 4 महीनों में बरसात के दिनों में कहीं नहीं जाना, एक स्थल पर रहना और वहीं पर रह करके अपना भजन पूजन कथा इत्यादि करते रहना, ये संतों का काम रहता है। ये भी 4 महीने के लिए रुक गए हैं। इनके लिए भिन्न प्रकार के दिव्य भोजन, वस्त्र, मुख शुद्धि, सुगंधित जल इत्यादि, गंध द्रव्य इत्यादि का ख्याल रखते रहते हैं। ये सुंदर जो स्त्री थी वो कन्या हम दोनों के साथ में मनोभिलाषित, अर्थात हमारे मन में जो भी इच्छा होती थी कि हम किसी चीज को प्राप्त करें या आज हमारे लिए ये वस्तु होनी चाहिए, उसी वस्तु को हमारे मन का भाव समझ करके वो लेकर के आती थी। हमारे लिए अगर हमें गर्मी लग रही होती तो पास में बैठ करके पंखा जलती थी, आसन, सैया, सब कुछ सामग्रियां हमारे मन के मुताबिक ही ये उपलब्ध करा देती थी। इस प्रकार दोनों इनसे सेवित होते हुए जब इन्होंने धीरे धीरे करके गायत्र शाम का गान करते रहते और ये हम सबकी एक रीति है कि मन का विचार होता है। हम जब कभी भी किसी छोटी सी सेवा को, कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा कर रहा है, मान लीजिए हम बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं या रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, वहां रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर खड़े हुए हैं, अगर हमारे पास थोड़ा ज्यादा वजन है, किसी व्यक्ति ने आकर के कहा महाराज कैसे खड़े हो, भैया ये 2-3 बैग हैं जिनमें वजन भारी है, थोड़ा सा वहां उस बस में हमको रखना है, उसने आकर के कह दिया तो लो मैं रखवा देता हूं। हमने उसको रखवाया, उस बंदे से हमने सोच लिया शायद इसको मुझसे कुछ लगाव होगा, कुछ प्रेम होगा, इसीलिए तो रखवाया, ऐसा हम सोच लेते हैं। और ये तो एक सुंदर स्त्री के द्वारा सेवित हैं, एक बालिका के द्वारा, वो भी राजकुमारी के द्वारा सेवित हो रहे हैं। दोनों के मन में भाव अलग अलग जागने लगे। नारद मुनि को तो लगता है कि शायद ये मुझसे प्रेम करती है इसलिए मेरी सेवा ज्यादा करती है, और उधर पर्वत ऋषि को उनको लगता है कि ये शायद मुझसे प्रेम ज्यादा करती है इसलिए मेरी सेवा ज्यादा कर रही है। जबकि वो बालिका दोनों की सेवा भरपूर कर रही थी, दोनों की बराबर सेवा करती थी, लेकिन हुआ भी इधर में यही गड़बड़ हो गई। एक दूसरे के मन में पहले तो ये प्रतिज्ञा थी कि अगर किसी के मन में ऐसा भाव आएगा तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे से शेयर कर लेंगे, कह देंगे कि हमारे मन में ये भाव आया। लेकिन यहाँ नारद मुनि छुपा गए, इनका मन उस बालिका पर आया, आसक्त हो गया। इधर ये बालिका भी धीरे धीरे उनको चाहने लगी, ये भी दोभांत करने लगी। विशेष अनुराग का भाव जब नारद मुनि के प्रति इनका प्रकट हुआ, ये भी जब दूध का जो कटोरा होता है ना, पर्वत मुनि के लिए तो थोड़ा सा कम और इनके लिए थोड़ा ज्यादा लेके आने लगे। खाने पीने की वस्तुओं में भी इसी प्रकार से शयन में, व्यंजन में, पंखा झलने में थोड़ी देर नारद की सेवा ज्यादा कर देती, उधर कम समय दे पाती। और धीरे धीरे करके जब ऐसा हुआ, एक दिन पर्वत मुनि ने पूछ लिया, मामा जी क्या बात है, कुछ मुझे गड़बड़ दिख रही है। नारद कहने लगे, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बोले देख नहीं ना मामा जी, हमें तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन एक बार जब पर्वत मुनि ने उस कन्या से कहा, उनके मन की बात लेनी चाहिए। इस कन्या का नाम है दमयंती।
जब से दमयंती से उन्होंने उसके मन का भाव जानना चाहा तो उसने कह दिया कि मुझसे तो नारद जी बहुत प्रेम करते हैं, नारद मुनि बहुत प्रेम करते हैं। बस पर्वत मुनि ने आव देखा न ताव, सीधे नारद के पास में आए और आकर के उन्होंने नारद को श्राप दे दिया कि आपने मेरे साथ द्वेष भाव किया, आपने मुझे बताया नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, आपने मुझसे बात छुपाई है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका मुख है वो बंदर का हो जाए। अब नारद का मुख हर बार बंदर का ही हुआ। इसलिए कई कवियों ने कहा है ना कि नारी के चक्कर में गई थी राजा दशरथ की जान, और नारी के चक्कर में मान ढल गया दशकंदर का, और नारी के चक्कर में गई थी बाली की जान, और नारी के चक्कर में नारद का मुंह बन गया था बंदर का। तो बार बार नारद का मुंह बंदर का बन जाता है, बानर मुख का उसको श्राप दे दिया। अब तो नारद जी ने भी इसे श्राप दे दिया कि तूने बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने, बिना कुछ कहे सुने, बिना मेरी सलाह के तूने मुझे ये श्राप दिया है। जब मैं भी तुझको श्राप देता हूं कि तू कभी स्वर्ग लोक में जा ही नहीं सकेगा, स्वर्ग से वंचित हो जाएगा, पृथ्वी पर ही भ्रमण करता रहेगा। काफी समय हो गया। ये दमयंती नारद जी की बहुत सेवा करती है। जब महाराज संजय ने पूछा कि बेटा अब आप युवा हो गई हो, आपकी शादी के लिए हम कहीं वर ढूंढे या फिर आपको स्वयं वर करना है, अपना वर स्वयं चुनना है? तो दमयंती कहने लगी महाराज मैंने तो अपना वर चुन लिया। कौन है? हमारे यहाँ जो निवास करने के लिए चतुर्मास के लिए जो संत आए हुए हैं। अब नारद जी कमरे में बंद रहते हैं, उस बंदर के मुख को लेके कहाँ जाए? गड़बड़ होगी ना। ये यहाँ हमारे पास जो संत भगवान है इनसे ही मुझे तो विवाह करना है। कहने लगे बेटा इसका बंदर का मुख है, समाज क्या कहेगा? बोले चाहे कुछ भी कहे लेकिन मैं मन से इनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं, अब तो मैं इनके साथ ही विवाह करूंगा। बहुत समझाने के बाद भी जब नहीं मानी तो महाराज जी ने उनका विवाह कर दिया। और यहाँ से विदाई लेकर के नारद जी बोले हम तो अपने पर्वत कंदराओं पे चले, वहीं रुकेंगे। ये नारद मुनि दमयंती को साथ में लेकर के भ्रमण करते हुए जब एक बार बद्री का आश्रम में और पर्वत मुनि से इनकी मुलाकात हो गई। पर्वत मुनि ने जाते से जब देखा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इनको गलत श्राप दिया, अगर कोई लड़की अपने मन से उसको पति स्वीकार कर चुकी तो इसमें हमने गलत कार्य किया, इसलिए जाते से उनको चरण स्पर्श किए। प्रभु आप वैसे तो मामा हैं मेरे, लेकिन मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और मैं आपको मेरा जो श्राप है उस श्राप से मुक्ति का भी वचन देता हूँ, आप इसी समय मुक्त हो जाए मेरे श्राप से। नारद जी ने भी उनको अपने श्राप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार दोनों मामा भांजे सुखी पूर्वक रहने लगे। यहाँ देवी भागवत में नारद जी के विवाह का वर्णन आता है, लेकिन वैसे नारद जी का विवाह अन्य किसी पुराण में नारद जी के विवाह की बात नहीं आती। इसीलिए नारद जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये जो माया है ना ये बड़ी बलवती होती है, मैं तो इसके प्रभाव को जान चुका हूं। ममता, ईर्ष्या, अहंकार, मद इत्यादि इसी माया के कारण ही प्राप्त होते हैं। कहते भी हैं कि माया बलवान सब जग को नचा रही और लुभावनी बड़ी सबके मन को भा रही। और सबको नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया, और सबको नाच नचा रही रे माया की चिड़ैया, सबको